भगवान की भक्ति में सुख नहीं मिलता, भगवान के भजन में आनंद मिलता है। और सुख मिला तो दुख की संभावना हो सकती है, पर आनंद मिला तो आनंद से उल्टा कुछ नहीं है, सीधा है यहाँ। तो आप यदि दुख से बचना चाहें तो सुख की कामना छोड़ दो और आनंद की कामना, हे प्रभु हमें आनंद। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के कृष्ण का नाम आनंद है, भगवान का एक नाम आनंद है। इसलिए कहा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। कृष्ण का नाम आनंद है, राम का नाम आनंद है। भगवान से जुड़ोगे तो जिनके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। तो आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये दुनिया किसने बनाई? अपने से बन गई कि किसी ने बनाई? बोलो, ये दुनिया किसने बनाई है? अच्छा बताओ, कि अपने से बन गई? क्यों? आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े आपने अपने बनवाए हैं, किसी ने बनाया है कि अपने से बन गए? बोलो, ये पांडाल किसी ने बनाया है कि अपने से बन गया? बोलो, आपके घर में आज दाल चावल रोटी किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? हाँ, यदि चीज बनती है तो उसे बनाने वाला कोई होता है। जैसे पांडाल है तो बनाने वाला कोई है, कपड़े हैं तो बनाने वाला कोई है, उसी प्रकार ये जगत है तो इसे बनाने वाले जगन्नाथ हैं। जगत है तो बनाने वाला कोई है और उन्हीं का नाम है भगवान। किसने बनाया संसार को? किसने बनाई दुनिया? अच्छा बताओ, दुनिया किसने बनाई? भगवान कैसे होंगे? कैसे दिखते होंगे भगवान? बताओ जरा। ओ भैया, ओ पंचायती भैया, बताओ भगवान कैसे हैं दिखने में? कैसे दिखते होंगे आप बताओ। पीले वाले भैया से जो गुटरगू चल रहा था, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, दोनों मिलके बताओ भगवान कैसे होंगे दिखने में? कैसे दिखते होंगे? बोलो, ये दुनिया किसने बनाई है? हाँ, किसने? तो भगवान कैसे होंगे? कैसे? कैसे उनकी आंखें हैं? कैसे उनके गाल हैं? कैसे उनका मुंह है? कैसे दिखते हैं भगवान? अच्छा बताओ मैया, भगवान कैसे दिखते हैं आप बताओ। हाँ? अच्छे। ओ मैया, मैया क्या देख रही हो उस तरफ? बताओ भगवान कैसे दिखने में कैसे होंगे? हाँ, अच्छे। कैसी कल्पना की है आपने भगवान की? कैसे? कैसे होंगे भगवान? आओ जरा देखते हैं कि भगवान कैसे होंगे। अच्छा ये बताओ, मिट्ठू कैसा दिखता है? मिट्ठू सुंदर है कि नहीं? मिट्ठू कैसा है? बोलो जोर से। मोर कैसा है? मोर
कैसा दिखता है? हाँ? अच्छा दिखता है मोर? जब मोर नाचता है पंख फैलाकर, कैसा लगता है देखने में? बहुत सुंदर की सुंदर। अच्छा, ये पेड़ पौधे, ये पर्वत नदियां कैसी हैं देखने में? सुंदर हैं कि नहीं? हाँ या ना? ये स्त्री, ये पुरुष सुंदर हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलो। बच्चे, गाय, बंदर, तोता, मैना, मछली, ये सुंदर हैं कि नहीं? बोलो। जन्म देने वाली माता की पूजा कर लो। पहले जन्म देने वाली माता को खुश कर लो। जब जन्म देने वाली माता को आप खुश कर लेंगे अपनी सेवा से, तो वह जगत जननी जगदम्बा तो प्रसन्न हो ही जाएंगी। उन्हें अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप लोग साल में कितनी बार माता जी बिठाते हो? कितनी बार? जोर से। 2 बार। 2 नवरात्रि आती हैं जिसमें प्रतिमा एक ही नवरात्रि में, इस नवरात्रि में बिठाई जाती है। उस नवरात्रि में केवल लोग कलश की पूजा कर लेते हैं दीपक प्रज्वलित करके। आप साल में 1 माता जी बिठाते हैं और आप 9 दिन तक पूजा करते हैं। अच्छा है, बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि आप केवल 9 दिन के लिए माता का सम्मान करते हैं और माटी की प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, हम भी माता जी बिठाते हैं गौरी गोपाल में, पर माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता बैठी है 288 सत्ता चाहिए। उसका भंडारा 1.25 कुंटल का था तो हमारा 2 कुंटल का होना चाहिए। अरे भाई, माता रानी ने ये कब कहा कि तुम कंपटीशन करो? तुम्हें श्रद्धा से पूजा करनी थी, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी थी। लेकिन आज वह श्रद्धा ईर्ष्या में तब्दील हो गई। किस में तब्दील हो गई? हाँ या ना? वो लोग कहते हैं ये हमारी मोहल्ले की माता जी हैं, हमने इतना पैसा खर्च किया, तो बोलते हो आप कि नहीं जी हम भी करेंगे, और आप उससे बड़ा पांडाल लगाते हो। कंपटीशन चलता है। हाँ या ना? तो क्या आपके इस ईर्ष्या द्वेष की भावना से वह माता रानी प्रसन्न होगी? अरे माता को सच्ची श्रद्धा चाहिए थी, सच्चा भाव चाहिए था, आपका छल कपट नहीं चाहिए था। लेकिन आज वो सच्ची श्रद्धा ना जाने कहां चली गई और आजकल केवल दिखावा और छल कपट ही बाकी है। हाथ जोड़ के कहता हूं, श्रद्धा बुरी नहीं है, पर छल कपट बुरा है। छल कपट बुरा है, इसलिए छल कपट नहीं करना। भगवान से छल कपट नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्काम निष्कपटता प्रेम से। भैया, ओ मेरे भैया, प्यारे नौजवान मेरे दोस्त, शांत रहो भैया, चुप रहो, शोर ना करो, हम आपको बढ़िया बात सुनाएंगे, चुप रहो सब लोग हैं। तो भगवान सत्य हैं, सबके भीतर हैं, आनंद के सागर हैं। अच्छा ये बताओ, सुख का उल्टा क्या होता है? सुख का उल्टा हानि का उल्टा, दिन का उल्टा, सुख का शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले मैं सो गई थी। शंकर जी बोले यदि आप सो गई थी तो हुंका कौन दे रहा था? हुंका तो बराबर मिल रहा था, अब हुंका देने वाला कौन? कौन हुंका दे रहा था? अब शंकर जी ने पीछे देखा तो एक नन्हा सा तोता, त्रिशूल निकाला, तोते को मारने के लिए शंकर जी दौड़े। वह तोता लंबी उड़ान भरता है और वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है मुख के रास्ते। शंकर जी बोले देवी हमारे चोर को निकालो। देवी बोली क्या चुरा लिया?
बोले कथा कौन सी? बोले अमर कथा। शंकर जी बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली जब उसने अमर कथा सुन ही ली तो अब वो मरेगा कैसे, और आप मार दोगे तो महिमा अमर कथा की खत्म ना हो जाएगी। शंकर जी कैलाश चले गए। शंकर जी सच्चाई तो ये थी कथा उस तोते को ही सुनानी थी, पार्वती माता को निमित्त बनाया। और जब कथा पूरी हुई, शंकर जी के मुख से कथा सुनकर वह सुखदेव, शुक मतलब तोता, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा। कथा सुनकर गए तो कथा का चिंतन करते करते वह भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान की तरह बनकर के प्रकट हो गए। वही सुखदेव भगवान कहलाए जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हुआ भागवत सुन के। भगवान से एक छोटी सी कथा हम आपको सुना दें। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं, उत्तर देना सब लोग, ठीक है? पहले मैं आपको कथा सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक राजा था और एक रानी थी। दोनों राजा रानी बड़े प्रेम से रहा करते थे। राजा एक दिन किसी काम के लिए बाहर चले गए। रानी घर में अकेली थी। रानी का मन बड़ा चंचल हुआ तो रानी ने रास्ते से गुजरने वाले एक पुरुष को इशारा किया। उस पुरुष से कहा आओ। पुरुष को बुलाया, कहा आओ। पुरुष को लगा महारानी बुला रही है, चला गया, पास में जाके बैठ गया। रानी ने उसे पानी पिलाया। अच्छा, रानी ने गलत भाव के लिए बुलाया था। रानी थोड़ा चंचल स्वभाव की, चंचल मन की थी। चरित्र बहुत अच्छा नहीं था उस रानी का। राजा के परदेश जाते ही रानी ने फायदा उठाया। राह चलते किसी पुरुष को इशारा करके बुलाया, आओ। पुरुष सीधा साधा भोला भाला आ गया। रानी के पास आकर वो पुरुष बैठा। रानी उससे बात करने लग गई। तभी दासी ने सूचना दी कि महारानी जी राजा साहब पधार रहे। अब जब राजा आ रहे और रानी पराये पुरुष के साथ कमरे में बैठी तो रानी डर गई कि राजा तो अभी मुझे देश निकाला दे देंगे। तो रानी ने उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से भगाया, जाओ यहां से चले जाओ। अच्छा, वो पीछे का दरवाजा कीचड़ दलदल से होता हुआ बाहर गुजर रहा था। बहुत बड़ा दलदल, पूरे राजमहल का शायद गंदा पानी वहीं से गुजरता रहा हो। पीछे के रास्ते से दलदल था। दलदल समझते हैं ना, यदि पांव फंस गया तो फिर आप धंसते चले जाएंगे। रानी ने उससे कहा भागो, राजा तुम्हें मृत्यु दंड देंगे यदि तुम मेरे पास पकड़े गए तो। वो आदमी जैसे ही बाहर गया तो दलदल में फंस गया। मलमूत्र का दलदल था। जैसे ही वो बढ़ता वैसे ही वहां वो उलझता जाता, फंसता जाता और दलदल में डूब गया। अभी वो दलदल में फंसा ही था कि राजा साहब आ गए। रात भर रानी के पास रहे, बात की और सुबह होते ही राजा वहां से विदा हुए। जब राजा वहां से गए तो रानी को लगा कि जरा देखूं कि वो पीछे के रास्ते से गया है, ठीक से निकल तो गया। जब दूसरे दिन देखा तो वो आदमी उस दलदल में फंसा था, चिल्ला रहा था मदद करो। उसके मलमूत्र गर्दन तक आ गया। मलमूत्र के दलदल में वो गले तक डूब गया। रानी ने देखा कि वो फंसा है। रानी ने उसे रस्सी इत्यादि डालकर जैसे तैसे निकाला और वो निकाला तो वो वहां से गया
नदी में नहाया और उसको चैन की सांस आई। मलमूत्र के गड्ढे में पूरी रात फंसा रहा। दूसरे दिन शाम को फिर रानी ने उसी पुरुष से कहा, आओ। अब आपको उत्तर देना है कि वो पुरुष रानी के पास जाए कि ना जाए। उत्तर दो दादाजी भैया, ओ मेरे नौजवान दोस्तों, सुन लो मेरे भाई। दादाजी आप ध्यान दो। रानी दूसरे दिन फिर उस पुरुष को कहती है, आओ। अब बताओ वो पुरुष रानी के पास जाए कि ना जाए। उत्तर दो। उत्तर आपको देना है, जाए या ना जाए। बोलो जोर से। वो पुरुष बोला, कल मैं आया तो था आपके पास, पूरी रात मुझे मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। वो कान पकड़ के उठक बिठक लगाने लग गया। सुखदेव भगवान अपने पिताजी से बोले, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, ना बेटा मेरी समझ में नहीं आया। पिताजी, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारा, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अब वो दोबारा उस रानी के पास नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप लोग कितने दिन मलमूत्र के गड्ढे में गुजार के आए हैं? क्यों भैया, आप कितने दिन मलमूत्र के गड्ढे में गुजार के आए हैं? बोलो जोर से। दादाजी, आप लोगों ने कितना समय मलमूत्र के गड्ढे में गुजारा है? बोलो 9 महीने। हम सब लोग 9 महीने माँ के पेट में थे, और माँ के पेट में कोई गद्दे थोड़ी बिछे थे, मलमूत्र के गड्ढे में ही थे हम लोग। 9 महीने मलमूत्र के गड्ढे में थे आप लोग, और फिर बाहर आए। अब आप फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म, जो कर्म आपको फिर उस गड्ढे में ले जाके डाल देगा। अब बताओ, आप में से किस किस को फिर से उस मलमूत्र के गड्ढे में जाना है? जाना है? उस मलमूत्र के गड्ढे से बचाने के लिए भागवत सुननी चाहिए। जो भगवान की शरण में चला गया, वो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होना, बार बार मर जाना। आप लोग ना जाने कितनी बार माँ के पेट में गए, और गए फिर 9 महीने बाद बाहर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर गए, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म। करोड़ों बार आपके संग हो चुका। अब मैं चाहूंगा कि अब ऐसे कर्म कर लो कि जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर हम भगवान की शरण में पहुंच जाएं, भगवान की सन्निधि में पहुंच जाएं। ईश्वर की शरण में जाना और 84 के चक्कर से बच जाने का नाम ही मोक्ष है। समझ में आई? मोक्ष किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, मोक्ष मरने के बाद होता है कि जीते जी हो सकता है? दादाजी, मोक्ष मरने के बाद मिलता है कि जीते जी मिल सकता है? हाँ, मरने के बाद जीते जी। आप लोगों को मोक्ष मरने के बाद चाहिए कि जीते जी? बोलो बोलो जोर से। मैं आपको जीते जी मोक्ष दिला सकता हूं। मरने के बाद तो मिल ही जाएगा, जाएगा कहां? पहले जीते जी तो मजा ले लें, आनंद ले लें उस मोक्ष का। वो जीते जी मोक्ष क्या है? जो व्यक्ति जीते जी किसी का बुरा नहीं करता और बुरा नहीं सोचता, जो सदा सबका भला सोचता है और प्रत्येक जीव को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है,
जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है, जो सबको प्रसन्न रखता है वो सदा प्रसन्न रहता है, और जो सबकी सेवा करता है वो जीते जी मोक्ष को पा लेता है। सबकी सेवा करने वाला, सबको प्रसन्न रखने वाला जीते जी मोक्ष को पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही मरने के बाद मोक्ष का अधिकारी होता है। हम जीते जी किसी का दिल नहीं दुखाते, हम सपने में भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करते, हम सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते। हम क्यों आपका बुरा चाहेंगे? हम तो कहते हैं, हमारे वेद पुराण ऋषि कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप बोलो आगे, बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो एक बार, क्या मतलब हुआ इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या मतलब हुआ? हे प्रभु सब सुखी रहें। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु सब सुखी रहें। जब हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि मुनि